इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो पैगंबरों जितने महान होते हैं, जिन्हें भगवान ने इंसानों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए चुना होता है। ये पैगंबर न केवल अपने समय के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शक बनते हैं। उनके जीवन और शिक्षाएं समय की सीमाओं को पार कर जाती हैं और हर युग में प्रासंगिक रहती हैं। इन महान हस्तियों में हजरत मूसा, या अंग्रेजी में मौजस के नाम से जाने जाते हैं, एक ऐसे पैगंबर हैं जिनके जीवन और काम आज भी अलग अलग संस्कृतियों और धर्मों के लोगों को प्रेरित करते हैं। मूसा का जीवन एक अद्वितीय यात्रा है जो उनके जन्म से लेकर उनके नेतृत्व तक की घटनाओं से भरा हुआ है। उनकी कहानी में साहस, विश्वास और ईश्वर के प्रति अटूट निष्ठा की मिसालें हैं। कुरान में बताई गई उनकी कहानी भगवान की शक्ति, इंसानी भावना की ताकत और न्याय और आजादी के लिए चल रहे संघर्ष को दिखाती है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता है, असंभव को संभव बना सकता है। मूसा की कहानी में हमें यह भी देखने को मिलता है कि कैसे ईश्वर अपने भक्तों की मदद करता है और उन्हें कठिनाइयों से बाहर निकालता है। इस्लाम में हजरत मूसा का एक खास मुकाम है। उन्हें एक ऐसे पैगंबर के रूप में देखा जाता है जिन्होंने ईश्वर के आदेशों का पालन करते हुए अपने लोगों को गुलामी से मुक्त कराया। उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा दिखाए गए चमत्कार आज भी मुसलमानों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्हें नूह, इब्राहिम, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 5 सबसे महत्वपूर्ण पैगंबरों में से एक माना जाता है। इन सभी पैगंबरों ने अपने समय में ईश्वर का संदेश फैलाया और लोगों को सच्चाई और न्याय का मार्ग दिखाया। मूसा की कहानी इन सभी में सबसे अधिक उल्लेखनीय है क्योंकि यह हमें ईश्वर की शक्ति और उनके भक्तों के प्रति उनकी करुणा का एहसास कराती है। कुरान में उनकी कहानी किसी भी अन्य पैगंबर से ज्यादा बार बताई गई है, जो उनके संदेश के महत्व और उसमें छिपे उन सीखों को दिखाता है जो हमेशा के लिए लोगों के लिए हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेता है और उन्हें उनके विश्वास के आधार पर पुरस्कृत करता है। अपने चमत्कारी जन्म से लेकर शक्तिशाली फिरौन के साथ अपने संघर्ष तक, मूसा का जीवन असाधारण घटनाओं से भरा था। उनके जन्म की कहानी, जब उन्हें एक टोकरी में नील नदी में बहा दिया गया था, से लेकर उनके द्वारा लाल सागर को पार करने तक, हर घटना में ईश्वर की शक्ति और मूसा के विश्वास की झलक मिलती है। उनकी कहानी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, यह मार्गदर्शन का एक स्रोत है, आशा की किरण है और उन लोगों के लिए भगवान के अटूट समर्थन की याद दिलाता है जो उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कैसे विश्वास और धैर्य के साथ हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और ईश्वर की मदद से उसे पार कर सकते हैं। मूसा की कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है और हमें यह विश्वास दिलाती है कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, हमें मार्गदर्शन देने और हमारी रक्षा करने के लिए। हजरत मूसा के जीवन के प्रभाव को सही मायने में समझने के लिए हमें पहले उस समय और जगह पर वापस जाना होगा जहां उनका जन्म हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब प्राचीन मिस्र अपनी पूरी शान और वैभव में था, लेकिन साथ ही साथ अत्याचार और अन्याय का भी दौर था। प्राचीन मिस्र विशाल पिरामिडों और शक्तिशाली शासकों की भूमि फिरौन के क्रूर शासन के अधीन थी। ये पिरामिड और मंदिर उस समय की महानता और शक्ति के प्रतीक थे, लेकिन उनके निर्माण के पीछे छिपी कहानियां अक्सर दर्द और पीड़ा से भरी होती थीं। फिरौन खुद को भगवान मानता था और वह बड़ी बेरहमी से राज करता था। उसका दिल अपने लोगों की दुर्दशा के लिए कठोर था। उसकी सत्ता और शक्ति का कोई मुकाबला नहीं था और वह अपने विरोधियों को निर्दयता से कुचल देता था। पैगंबर याकूब, जैकब के वंशज इस्राएली मिस्र में रह रहे थे। वे एक समय में मिस्र में शरण लेने आए थे, लेकिन अब वे फिरौन के अधीन गुलामी में जी रहे थे। वे अकाल के समय कई पीढ़ियों पहले वहां चले गए थे। उस समय मिस्र ने उन्हें शरण दी थी और वे वहां बस गए थे, लेकिन समय के साथ उनकी स्थिति बदल गई। समय के साथ उनकी संख्या बढ़ती गई और फिरौन ने उन्हें अपनी शक्ति के लिए खतरा मानना शुरू कर दिया। इस्राएलियों की बढ़ती संख्या ने फिरौन को चिंतित कर दिया और उसने उन्हें नियंत्रित करने के लिए कठोर कदम उठाने शुरू कर दिए। उसने उन पर अत्याचार किए, उन्हें गुलामी में डाल दिया और उन्हें ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस्राएलियों को कठोर श्रम करने के लिए मजबूर किया गया और उनकी जिंदगी एक अंतहीन संघर्ष बन गई। इस अत्याचार के बीच एक भविष्यवाणी सामने आई
जिसमें इस्राएलियों के बीच से एक ऐसे व्यक्ति के जन्म की भविष्यवाणी की गई जो फ़िरौन की ताकत को चुनौती देगा। यह भविष्यवाणी एक आशा की किरण बन गई जिसने इस्राएलियों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाते हुए इस भविष्यवाणी ने इस्राएलियों के दिलों को आशा की एक किरण से भर दिया, एक विश्वास कि उनकी मुक्ति निकट है। इस भविष्यवाणी ने उन्हें एकजुट किया और उन्हें अपने संघर्ष में एक नया उद्देश्य दिया। फ़िरौन इस भविष्यवाणी को सुनकर डर से घिर गया। उसे डर था कि यह भविष्यवाणी उसकी सत्ता को खतरे में डाल सकती है और उसने इसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाने का फैसला किया। उसने यह आदेश दिया कि सभी नवजात इस्राएली लड़कों को मार डाला जाए, इस उम्मीद में कि भविष्यवाणी के सच होने की किसी भी संभावना को कुचल दिया जाए। यह आदेश न केवल क्रूर था बल्कि इस्राएलियों के लिए एक भयानक त्रासदी भी था। इस क्रूर फरमान ने इस्राएलियों के जीवन पर एक काला साया डाल दिया। उनके दिल अपने बच्चों को खोने के डर से भारी थे। इस्राएलियों के लिए यह एक ऐसा समय था जब वे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे थे और उनके दिलों में डर और निराशा का माहौल था। लेकिन इसी अंधकार के बीच एक नई सुबह की उम्मीद भी थी जो हजरत मूसा के जन्म के साथ जुड़ी थी। यह डर और उत्पीड़न का समय था जब हजरत मूसा का जन्म हुआ था। उनकी मां, अटूट विश्वास और साहस वाली महिला, ने अपने नवजात बेटे के साथ एक गहरा संबंध महसूस किया। उसने महसूस किया कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं था, कि वह महानता के लिए नियत था। हालांकि फ़िरौन के फरमान का साया बहुत बड़ा था, जो उसके प्यारे बच्चे के जीवन को खत्म करने की धमकी दे रहा था। ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित होकर मूसा की मां ने अपने नवजात बेटे को एक टोकरी में रखकर नील नदी में बहा देने का हृदय विदारक निर्णय लिया। यह विश्वास की एक छलांग थी, खुद से बड़ी शक्ति के सामने समर्पण का कार्य था। उसने अपने प्यारे बेटे को भगवान की देखभाल के लिए सौंप दिया, यह विश्वास करते हुए कि वह उसकी रक्षा करेगा। टोकरी एक जाति की आशा लिए हुए नील नदी की धाराओं के साथ बहती रही। यह अंततः फ़िरौन के महल के तट पर पहुंची, जहां उसे फ़िरौन के अपने परिवार ने खोज लिया। उन्हें क्या पता था कि जिस बच्चे को उन्होंने नदी से खींचा था, वह एक दिन उनके जीने के तरीके को ही चुनौती देगा। भाग 4। महल में पले बढ़े अपनी जड़ों से जुड़े रहे। यह कहानी है मूसा की, जो एक असाधारण यात्रा पर निकले थे। फ़िरौन की पत्नी आसिया शिशु मूसा की ओर तुरंत आकर्षित हो गई। उसकी ममता और करुणा ने उसे इस बच्चे को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उसका हृदय करुणा से भर गया। उसने फ़िरौन को उसे अपनाने के लिए मना लिया। फ़िरौन ने भी इस निर्णय को स्वीकार कर लिया और इस प्रकार मूसा को महल में एक शाही जीवन मिला। और इस प्रकार मूसा, वह बच्चा जो इस्राएलियों को मुक्त करने के लिए नियत था, उसी महल की दीवारों के भीतर पला बढ़ा जो उनके उत्पीड़न का प्रतीक था। महल की भव्यता और विलासिता में पले बढ़े मूसा ने एक शाही जीवन का अनुभव किया। विलासिता की गोद में पले बढ़ने के बावजूद मूसा अपनी असली पहचान कभी नहीं भूले। उनके दिल में हमेशा एक सवाल था, वे कौन थे और उनका असली उद्देश्य क्या था। भगवान ने अपनी असीम बुद्धिमानी से यह सुनिश्चित किया कि मूसा का अपनी जन्म देने वाली मां से पुनर्मिलन हो, जिसे उनका पालन पोषण करने के लिए महल में लाया गया था। यह पुनर्मिलन मूसा के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इस पुनर्मिलन ने मूसा को अपनी जड़ों से जुड़े रहने, अपने लोगों की पीड़ा को समझने और अपने दिल में उनकी आशाओं और सपनों का भार उठाने की अनुमति दी। उनकी मां ने उन्हें उनके असली इतिहास और उनके लोगों की कठिनाइयों के बारे में बताया। जैसे जैसे मूसा बड़े होते गए, वे अपनी बुद्धिमत्ता, करुणा और न्याय की प्रबल भावना के लिए जाने जाते थे। उन्होंने महल में रहते हुए भी अपने लोगों की दुर्दशा को समझा और उनके लिए कुछ करने की इच्छा उनके दिल में बढ़ती गई। उन्होंने महल की समृद्धि और अपने लोगों की पीड़ा के बीच भयानक अंतर देखा। यह अंतर उनके दिल को छू गया और उन्होंने अपने लोगों की मदद करने का संकल्प लिया। उनके दिल को उनकी दुर्दशा के लिए दर्द हुआ और वह उनके दर्द को कम करने के लिए तरस गए। मूसा ने अपने लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्हें क्या पता था कि उनका भाग्य महल की दीवारों के भीतर नहीं, बल्कि उत्पीड़ित इस्राएलियों के दिलों और दिमागों में है। मूसा का असली उद्देश्य अपने लोगों को स्वतंत्रता दिलाना था और यह यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। भाग 5। जलती हुई झाड़ी, एक दिव्य कॉल। एक दिन शहर के बाहर यात्रा करते समय मूसा को एक अद्भुत नजारा दिखाई दिया। उसने देखा कि एक झाड़ी आग की लपटों में घिरी हुई है, फिर भी वह आग से भस्म नहीं हुई। जैसे ही वह करीब आया, उसने एक आवाज सुनी जो उसे पुकार रही थी, ए मूसा, निश्चय ही मैं तुम्हारा रब हूं।
अपनी जूतियां उतार दो, क्योंकि तुम तूवा की पवित्र घाटी में हो। यह कोई साधारण आग नहीं थी, ये ईश्वर की दिव्य उपस्थिति का प्रकटीकरण था। विस्मय और अपनी ही अयोग्यता की भावना से अभिभूत मूसा ने अपने रब के सामने सजदा किया। उसने ध्यान से सुना, क्योंकि भगवान ने अपना संदेश प्रकट किया और उसे पैगंबर का पद प्रदान किया। भगवान ने मूसा को उनके असली वंश की जानकारी दी कि वह मिस्र का राजकुमार नहीं बल्कि पैगंबर इब्राहिम का लिनियजेज था। उन्हें फ़िरौन स्वयंभू भगवान का सामना करने और इस्राएलियों को उनके बंधन से मुक्त करने की मांग करने के लिए चुना गया था। यह एक कठिन काम था, एक ऐसा काम जो मूसा के विश्वास और साहस की सीमा तक परीक्षा लेगा। भाग 6, फ़िरौन का सामना, इच्छा शक्ति का टकराव। भगवान के संदेश से लैस और अपने भाई हारून के साथ मूसा मिस्र लौट आए। वह फ़िरौन के सामने खड़ा था, जो अहंकार और अत्याचार का प्रतीक था, और उसने भगवान का संदेश दिया, इस्राएल के बच्चों को जाने दो। फ़िरौन अपने अभिमान से अंधा हो गया, मूसा की बातों पर उपहास उड़ाया। उसने मूसा और हारून के भगवान को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, खुद को एकमात्र सच्चा भगवान होने का दावा किया। उसने मूसा द्वारा दिखाए गए चमत्कारों को केवल जादू के करतब के रूप में खारिज कर दिया। उसका दिल सच्चाई के खिलाफ कठोर हो गया। मूसा और फ़िरौन के बीच संघर्ष केवल दो पुरुषों के बीच क्लैश नहीं था, यह सत्य और असत्य के बीच, न्याय और उत्पीड़न के बीच की लड़ाई थी। यह विश्वास की परीक्षा थी, न केवल मूसा और हारून के लिए बल्कि इस्राएलियों के लिए भी, जिन्हें अपनी जानी पहचानी पीड़ा और स्वतंत्रता की अनिश्चितता के बीच चयन करना था।